हाय माय लव, आज मैं आपके लिए एक इंट्यूटिव रीडिंग लेकर के आई हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं और इस कनेक्शन में आगे क्या एनर्जी है, क्या चीज़ें समझना ज़रूरी है आपको या आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप के लिए। चलिए देखते हैं। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई फील इट। देखिए, आपके जो पार्टनर हैं वो इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड और अवेयर इंसान हैं। उन्हें काफ़ी हद तक समझ होती है कि क्या हो रहा है और कौन क्या फ़ील कर रहा है, ठीक है? लेकिन ये अपनी हर बात हर किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। ये अपनी फीलिंग्स सिर्फ़ उसी इंसान के साथ शेयर करते हैं जो उन्हें समझ सके, जो काम हो, जो साइलेंस को भी समझ सके और उन्हें ये पता है कि वो इंसान कौन है। और अगर नहीं पता है तो वो उन्हें पता चल जाता है। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कि वो आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, तो यहाँ उनकी एनर्जी ज़्यादा साइलेंट दिख रही है। वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? और अभी वो ज़्यादा कॉन्टैक्ट में रहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे वो खुद से सॉल्व करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई भी उस प्रोसेस में इंटरफियर करे। इस वक़्त उन्हें स्पेस की ज़रूरत है माय डियर। और वो चाहते हैं कि उनका पार्टनर उन्हें साइलेंटली सपोर्ट करे, यानी आप उनको इन सब चीज़ों में साइलेंटली सपोर्ट करिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, बल्कि उनके अंदर ही कुछ ऐसा चल रहा है जिसे वो समझना चाहते हैं। और अब यहाँ पर फोर ऑफ सोर्ड्स इस बात को और स्ट्रांगली कंफर्म करता है कि वो अभी एक हीलिंग फेज में है। उनकी लाइफ में या उनके इमोशंस में कुछ ऐसा हुआ है जिससे उन्हें तकलीफ हुई है और अब वो उसे एक्सेप्ट करके हील करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त उनका फोकस ज़्यादा अपने आप पर है। वो मेंटली और इमोशनली रेस्ट लेना चाहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वो इस प्रोसेस में ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं किसी की। जो उनकी लाइफ में चल रहा है, जिस प्रोसेस में है वो, उसमें इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं चाहते। इसलिए अगर आप उन्हें स्पेस देते हैं तो वो उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये टाइम चीज़ों को थोड़ा सा नेचुरली फ्लो होने देने का है। अब जब हम टू ऑफ वॉन्ड्स देखते हैं तो यहाँ एक क्लियर एनर्जी आती है कन्फ्यूज़न की। वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं, ठीक है? लेकिन अभी भी वो एक डिसीजन पॉइंट पर खड़े हैं जहां उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा स्टेप लेना सही रहेगा। कभी कभी आपको उनका बिहेवियर इनकंसिस्टेंट लग सकता है, जैसे कभी वो क्लोज आते हैं और कभी थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि उनके अंदर क्लैरिटी अभी डेवलप नहीं हो रही है। और आपके ऑरिकल कार्ड्स देख लेते हैं। चलिए, अगर आप अपनी सिचुएशन में और क्लैरिटी चाहते हैं तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में या बायो में मिल जाएगी। ऑल एंडिंग्स दे आर गेटवे ऑफ न्यू बिगनिंग्स। यू आर क्रिएटिविटी विद इन चेंज। चूज फेथ ओवर डाउट अगेन एंड अगेन। तो यहाँ एक क्लियर मैसेज है कि जो फेज आप दोनों के बीच में चल रहा था वो धीरे धीरे एक एंडिंग सिचुएशन में पहुंच रहा है, लेकिन ये एंडिंग नेगेटिव नहीं है। ये एक नई बिगनिंग के लिए स्पेस बना रहा है। इसलिए पुरानी चीज़ों को पकड़ के रखने के बजाय उन्हें रिलीज़ करना ज़रूरी है। इस चेंज के बीच में आपका खुद का रोल भी इम्पॉर्टेंट है। आप कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं चीज़ों को, वो इस सिचुएशन को शेप देगा। ये टाइम आपका पर्सनल ग्रोथ का भी है माय डियर। तो यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज डाउट का है। शायद आपके अंदर ही कोई क्वेश्चन है, लेकिन मैसेज ये है कि आपको बार बार फियर की जगह फेथ को चूज करना होगा, तभी सिचुएशन स्मूथली मूव करेगी। इस कनेक्शन को फोर्स करने के बजाय उसे नेचुरली अलाइन होने देना ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो जब दोनों लोग सेम एनर्जी में होंगे ना, तभी ये रिलेशनशिप हेल्दी तरीके से ग्रो करेगा, ठीक है? तो इस रीडिंग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगली रीडिंग में फिर से मिलेंगे आपके साथ। बाय।